हेलो गाइस, वेलकम टू टी टॉक शो। तो आज के हमारे गेस्ट है साध्वी राधा रानी जी। साध्वी राधा रानी जी इज of course a sadhvi, at the same time art of living faculty, and she is, as per me, an expert in Krishna, Bhagavad Gita and Bhagavatam, because इनका नॉलेज इतना डीप है जो मैंने देखा कि बस आई वॉज ओवरवेल्म्ड। और दिस इज 1% आई थिंक ऑफ आवर नॉलेज। फ्रैक्शन निकला है, अभी बहुत कुछ निकलने वाला है आगे, क्योंकि ये वन ऑफ द पॉडकास्ट है उनके साथ शूट किया। हम इसके उनके साथ और भी बहुत सारे पॉडकास्ट शूट करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट हैवीएस्ट पॉडकास्ट टिल डेट मैं कहूँगा इसे, एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंग वन। तो दिस इज़ नॉट फॉर एवरी वन, हर एक के कप ऑफ टी नहीं है ये, गिने चुने लोगों के लिए जिनके पास पेशेंस है एंड इंटरेस्ट है इस टॉपिक को लेके। तो आज का टॉपिक ऑब्वियसली कृष्णा एंड भगवद गीता है। So yeah, without wasting time, let's begin. But before starting, please like, share, subscribe करो। पॉडकास्ट सुन रहे हो तो फॉलो करो। हर पॉडकास्ट मंडे को मोस्टली हर पॉडकास्ट आएंगे, जैसे आएंगे मैं आपको पहले से इन्फॉर्म करूँगा। मेरे सोशल मीडिया को फॉलो करो, इंस्टाग्राम हैंडल्स है नीचे, वहाँ पे मुझे फॉलो करो। वहाँ पे मैं हर टाइम नोटिफाई करूँगा जब भी पॉडकास्ट आएंगे। आई नो डिलेज हो रहे, बट गेस्ट मिलेंगे वैसे आऊँगा मैं। कोई भी अभी गेस्ट नहीं ले रहा, सोच समझ के किसी को गेस्ट बना रहा फॉर राइट कंटेंट, सो मुझे टाइम लगेगा, दैट फॉर श्योर। सो या, लेट्स बिगिन विद द शो और फॉलो मी फॉर मोर। चलो। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू टी टॉक शो। सो आज की हमारी गेस्ट एज आई सेड है साध्वी राधा रानी जी। सो वेलकम टू द शो साध्वी जी। आई होप, यस कैसी है आप? जी, बढ़िया बहुत यस, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर कमिंग। एंड आज हमारा टॉपिक है कृष्ण। सो कृष्णा इज अ वास्ट टॉपिक, आई नो, बहुत बड़ा टॉपिक है। आपको जब ये क्वेश्चंस भेजे तो भी बहुत सोच के मैंने भेजे, क्योंकि इस टॉपिक को शुरू कहाँ से करें ख़त्म कहाँ करें, ये भी मेरे को सवाल था। सो मैंने ट्राई किया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए कि कृष्णा इस नाम का मतलब क्या है, और कृष्ण एज ए ह्यूमन थे कौन? क्योंकि उनकी अलग अलग लेयर्स है। दोस्तों के साथ अलग थे, राधा माँ के साथ अलग थे, अर्जुन के साथ तो बिल्कुल ही अलग थे, और यस जब भी वो द्वारिकाधीश थे तभी अलग थे। सो बहुत सारे यस लेयर्स हैं। सो हु वाज कृष्णाज ह्यूमन? तो जैसा कि आपने पूछा कृष्णा का मीनिंग क्या है। कृष्णा का मीनिंग है आकर्षण, अट्रैक्शन। और जैसा नाम है वैसा ही उनका रूप था, इसीलिए उनका एक नाम मनमोहन भी था। मन को जो मोह ले, बिना शब्दों के। उनकी जो देखने का तरीका था, उनका जो ब्यूटी था, वो इतना सुंदराति सुंदर, मतलब सुंदरे किम न सुंदरम। वो इतने सुंदर, इतने अट्रैक्टिव हैं कि एक बार जो देखे वो मोहित हो जाए। जब वो रुक्मिणी का हरण करने के लिए गए तो 10,000 जो सैनिक हैं वो सिक्योरिटी के लिए थे। और जब कृष्णा वहां पहुंच करके रथ से उतरते हैं तो कुछ सैनिक कहते हैं, वाह देखो इनकी चाल। तो इनका जो चलने का तरीका है उस पर मोहित हो गए। कोई कहते हैं देखो इनकी पादुका। वो देखे तो देखते ही रह गए, मोहित हो गए। कोई कहते हैं देखो कैसे उनकी अलकावली, यानी उनके हेयर्स कैसे। कोई कहते हैं इनकी त्रिभंगी। जो जिसकी दृष्टि उनके जिस पार्ट पर पड़ती है उसको देखते ही वो मोहित हो जाते हैं, अपने आप को भूल जाते हैं। तो कृष्णा मीन्स अट्रैक्शन, जो मोहित कर ले, जो मन को मोह ले, जो चित्त को चुरा ले, उन्हें ही देखते रहे। जैसे हमारे गुरुदेव हैं,
गुरुदेव को देखो तो देखते रह जाओ, सुनते रह जाओ ना, एक अट्रैक्शन है, मन वहां आ जाता है, मन उनकी ओर अट्रैक्ट होता है, सुनते रहे, देखते रहे, निहारते रहे, देखना भी छोटा हो जाता है। तो कृष्णा मीन्स अट्रैक्शन, मोहन, सम्मोहन। और वो एज ह्यूमन दिस इज कैसे थे? एज ह्यूमन वेरी गुड क्वेश्चन। एज ए ह्यूमन कृष्णा कैसे थे? यदि एज ए ह्यूमन हम देखते हैं तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, जब उनका जन्म हुआ जेल में, तो वो अपने मामा कंस के महल में थे, और वो उनकी लाइफ का प्राइमरी एंड जो टारगेट अचीव करना था उन्होंने बर्थ लेकर के, दैट इज द फॉरमोस्ट ड्यूटी। अब एज ए गॉड वो जन्म लेते ही अपने मामा कंस को वध कर सकते थे, मार सकते थे, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन बर्थ लिया है। ह्यूमन बर्थ की लिमिटेशन में एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे गोकुल शिफ्ट कर दे, तो उनके फादर उनको वहां से गोकुल, तो फर्स्ट एक्ट ही बताता है कि ह्यूमन बर्थ लेकर के उन्होंने एज ए पर्सन सारी लीला की, और गोकुल में जाकर के ऐसा नहीं कि उन्होंने गॉडलीनेस दिखाई, अपनी मदर के साथ एक सन का जो रिलेशन है, इसीलिए वो लीलाएं इतनी वात्सल्य और ममता से भरी है, क्योंकि उन्होंने एज ए ह्यूमन वो सब लीला की। इसीलिए ऋषि मुनि योगी सब यशोदा माँ की जो है उनके भाग्य की सराहना करते हैं। जिस ब्रह्म को योगी ऋषि मुनि हजारों साल तक साधना तपस्या के बाद भी एक झलक देखने के लिए तरसते हैं, उनको आप पलने में झुला रही हैं, उनको आप थप्पड़ दिखाती हैं। वो ब्रह्म, वो परब्रह्म परमात्मा, वो आज आपकी गोद में खेल रहा है, आपको लोरी सुनाने का मौका है, और यशोदा मैया उस परब्रह्म परमात्मा को एक बालक समझ करके और पल्ले में झुलाती हैं, लोरी सुनाती हैं, डंडी छड़ी हाथ में लेकर के उनको डांट लगाती हैं, और वो सब कुछ वो एज ए ह्यूमन बीइंग एक पुत्र बन करके उस वात्सल्य की लीला में शामिल होते। वहां वो गॉडलीनेस बिल्कुल नहीं दिखाते। मतलब माटी खाई तो ग्वाल बालों ने आकर के शिकायत की, तो उन्होंने कहा मैया मैंने माटी नहीं खाई, तो मैया ने कहा अच्छा मुंह खोल के दिखाओ। तो जैसे ही मुंह खोल के दिखाया, बिकॉज ऑफ गॉडलीनेस उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। ब्रह्मांड में वो ब्रिज भूमि, गोकुल, गोकुल का वो दृश्य जहां 85 चौक है, उनमें से एक चौक में यशोदा माँ कृष्ण भगवान से कह रही है बाल रूप में कि मुंह खोल के दिखाओ, वो सीन भी दिखाई देता है। तो यशोदा माँ को लगता है ये क्या है, परंतु कृष्णा एज ए सन वो कहते हैं कि ये आपने कोई सपना देखा है। वो चाहते ही नहीं है कि उन्हें एज ए गॉड माना जाए, उन्हें भगवान मान करके पूजा की जाए। वो फिर से पुत्र बन जाते हैं। जो ऐश्वर्य शक्ति है उसको कहते हैं तुम चली जाओ, माधुर्य भक्ति को, माधुर्य शक्ति को बुलाते हैं कि नहीं मुझे तो इनका पुत्र बन के रहना। अगेन थोड़े बड़े होते हैं तो उनके जो फ्रेंड्स हैं ग्वाल बाल, उनके साथ गाय बछड़े चराने जाते हैं, और उनके साथ बैठ करके बिल्कुल उनके जैसे ही हो करके उनका भोजन खाते हैं, उनको खिलाते हैं, उनके साथ खेलते हैं। वहां पर वो मैं एक राजा का पुत्र हूं ये भी रियलाइज नहीं होने देते। बिल्कुल नॉर्मल सिंपल ड्रेस में रहते कि उनको ऐसा इंफीरियरिटी फील ना हो। अपने ग्वाल बालों के साथ बिल्कुल एक ट्रू फ्रेंड एज यूजुअल बिल्कुल सहज रहते हैं। एक बार उनके जो फ्रेंड्स हैं ग्वाल बाल, वो जिद भी करते हैं कि हमें तो वैकुंठ देखना है, हमने सुना है लाला
तुम वैकुंठ जा सकते हो, तुम वैकुंठ दिखा सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं वहां कोई आनंद नहीं है, मस्ती नहीं है, ऐसा प्रेम नहीं है जो ब्रिज में है, ये अपनापन, बिलोंगिंगनेस नहीं। फिर भी जिद करते हैं तो भगवान उनको कहते हैं आंख बंद करो, और वैकुंठ में पहुंच जाते हैं। आंख खोले तो वैकुंठ में, वहां का जो ब्यूटी है, मैस्मराइज्ड हो जाते हैं। वैकुंठ का ऐश्वर्य जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना सुपर क्लास है। तो वो ब्रिज के जो गांव में रहने वाले बच्चे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं, सुना भी नहीं, वो देख करके एक दूसरे से बात करते हैं, कितने सुंदर प्लांट्स हैं, कितने सुंदर फ्लावर पोट्स हैं, कितने सुंदर सिंहासन है, एवरीथिंग इज सो मच ब्यूटीफुल एंड रॉयल। अब वो देखते हैं कि हमारे साथ जो हमारे कृष्णा फ्रेंड थे, कन्हैया, वो कहाँ है। देखते हैं तो वो तो सिंहासन पर बैठे हैं। अब वो आपस में बात करते हैं, वो देखो हमारे कन्हैया के 4 हाथ हो गए। तो जैसे ही वो आपस में बात करते हैं तो क्यू से बाहर आ जाते हैं, तो वहां के सिक्योरिटी गार्ड उनको टोकना शुरू करते हैं, ऐसा बात नहीं करना, चुप खड़े होना, लाइन से बाहर नहीं आना। क्योंकि ऐश्वर्य जो है, ऐश्वर्य में रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ऐश्वर्य में लॉज एंड डिसिप्लिन है। प्रेम में कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते। माँ जब अपने बच्चे को प्यार करती है, उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस या लॉज नहीं होते। वो प्यार करती है यानी दिल से, हार्ट टू हार्ट है, वात्सल्य है, ममता है, करुणा है, प्रेम है माँ का। तो ये जो ब्रिजभूमि का प्रेम है वो तो वहां है ही नहीं। तो जब उन्हें टोका जाता है बार बार, सिक्योरिटी गार्ड हैं या आसपास के देवगण हैं कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे खड़े नहीं होना, किसी चीज को छूना नहीं, तो वो तो परेशान हो जाते हैं। कहते हैं लाला हमें नहीं रहना वैकुंठ में, हमें तो वापस ब्रिजभूमि में ले चलो। रोने लगते हैं वो कि कितना ये सब रूल्स रेगुलेशंस का स्ट्रिक्टनेस है, ये डिसिप्लिन हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। फिर से उनके अंदर से आवाज आती है आंख बंद करो। आंख बंद करते ही जब वो फिर से ब्रिज में आते हैं, तब वो कहते हैं लाला हमें तो वैकुंठ नहीं जाना, हमें तो मुक्ति नहीं चाहिए। वो कृष्ण भगवान से कह रहे हैं कि कितना कैसा आर्टिफिशियल लाइफ है वैकुंठ का, वहां नेचुरलनेस नहीं है। क्योंकि नेचुरलनेस जो है ना, यही प्रेम है। बी नेचुरल, तो वो नेचर के साथ रहे, सहज रहे। और ऐश्वर्य में हमें फॉर्मल होना पड़ता है, एज लाइक जैसे कि हम ऑफिस में हैं तो हमें फॉर्मल ड्रेस में रहना होगा, फॉर्मल मैनर्स, एटिकेट्स, ये सब फॉलो करना। बट जो ब्रिज में भगवान ने जो लीला की है वो दिस इज अबव लॉजिक, अबव माइंड एंड अबव साइंस। यहाँ कोई मैनर्स, एटिकेट्स नहीं है। बिलोंगिंगनेस का जो लेवल है दैट इज एक्सट्रीम, सो मच एक्सट्रीम कि यहां पर भगवान ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। इसलिए पूर्ण अवतार है 16 कला। और जो भगवान राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उन्होंने सब कुछ डिसिप्लिन में किया। बचपन से राजमहल में रहे, और यहां 16 कला पूर्ण अवतार होने से उन्होंने सारी बाउंड्रीज ब्रेक कर दी। और जो उन्होंने करके दिखाया, वहां तो ब्रह्मा जी भी चक्कर खा गए। जब वो जंगल में बैठ करके ग्वाल बालों के बीच में और उनके साथ जब भोजन खाना खा रहे हैं, तो उनका एक फ्रेंड है मनसुखा, उसके यहाँ जो कढ़ी गिरी तो कृष्णा ने वो चाट ली। जैसे ही वो चाटी तो ब्रह्मा जी का तो दिमाग चक्कर खा गया, ये नारायण कैसे हो सकते हैं। परंतु इनके जन्म पर तो मैं भी गया था पुष्प वृष्टि करने। तो ब्रह्मा जी ने क्या किया, उनके ग्वाल बाल और बछड़े चुरा लिए। तो ब्रह्मा जी बोले यदि तो नारायण है तो ले जाएंगे, और यदि नारायण नहीं है तो बहुत अच्छा किया मैंने, ये क्या इन्होंने बहुरूपिया जैसा नाटक कर रखा। तो ब्रह्मा जी ने तो उनके ग्वाल बाल और बछड़े चुराए, और क्या किया, जैसे पहले तो रोने लगे, और फिर जब उन्होंने आंख बंद करके देखा कि ये ब्रह्मा जी ने किया है, तो कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मा बनकर के ब्रह्मलोक में, और जाकर के ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के सिंहासन पर बैठ गए।
और बोल दिया सिक्योरिटी गार्ड से, कोई बहुरूपिया आए ब्रह्मा बन के तो उसको आने नहीं देना। अब जब ओरिजिनल ब्रह्मा जी आए तो बोले हाँ। जैसे ही अंदर जाने लगे, कहाँ जा रहे हो? बोले क्या बात करते हो, कुछ दिमाग तो ठीक है कि हम ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मलोक के मालिक। बोले हाँ, तुम्हारे जैसे बहुरूपिया बहुत घूमते हैं, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हैं, जाओ जाओ। तो वो बोले ये क्या हो गया? तो बोले अच्छा, ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे, हमें थोड़ा देखने दो, उनके दर्शन करने दो। बोले इधर ही ठहरो, परमिशन लेकर आते हैं। सिक्योरिटी गार्ड अंदर जाते हैं परमिशन लेने के लिए। देखा तो उन्होंने कहा कि बहुरूपिया जो नकली ब्रह्मा जी आए हैं, जो बन के घूमते हैं, वो आए हैं और वो आपके दर्शन की परमिशन चाहते हैं। बोले अच्छा, परमिशन है। ब्रह्मा जी अंदर गए तो जा करके देखा, हमने तो इनके ग्वाल बाल और बछड़े चुराए, इन्होंने तो हमारा सिंहासन ही ले लिया। सिक्योरिटी गार्ड से कह रहे हैं वही ओरिजिनल ब्रह्मा जी, परंतु हमें भी उनका दर्शन और पूजन करने दो। तो ये ऐसा कॉम्बिनेशन है कृष्णा की लाइफ में कि उन्होंने भगवान होते हुए भी एक नॉर्मल ह्यूमन पर्सन जैसे उन्होंने सब कुछ किया, बट जहां जरूरत पड़ी तो उन्होंने ऐसी लीलाएं भी की। इसलिए डायनेमिक पर्सनालिटी एक विशेष आयाम है। इसीलिए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होते हुए भी जो भगवान को नहीं मानते वो उनको महापुरुष कहते हैं। तो उनकी लीलाओं में ह्यूमन बीइंग एज ए पर्सन होते हुए भी गॉडलीनेस आती ही थी। इवन 7 दिन के थे तो पूतना का वध कर दिया दूध पीते पीते। तो एज ए ह्यूमन बीइंग एंड एज ए गॉड वो दोनों उनका साथ साथ चला, बट दैट इज वेरी गुड कॉम्बिनेशन। अभी गोपियों के साथ, अभी कहीं गोपियों के साथ क्या है, वो बचपन से उनका जो प्रेम है वो इतना प्योर है, इतना डिवाइन है कि वो 11 साल और 52 दिन ही ब्रिज में रहे। तो 11 इयर्स का जो एज है दैट इज चाइल्डहुड। तो गोपियों के साथ उनका जो प्रेम है वो प्योर है और एज ए फ्रेंड है, बट उनकी जो गॉडलीनेस है, इसलिए गोपियों के अंदर वो प्रेम के साथ एक भक्ति भी है। और वो भक्ति कैसी है? गोपियां अपनी हर एक सेंस से भगवान को प्रेम करती है। तो उनकी जो हर एक इंद्रिय भगवान के साथ जुड़ी है, इसलिए गोपी भक्ति विशेष हो गई कि भगवान के अलावा यानी कृष्णा के अलावा उनको कुछ जीवन में अच्छा ही नहीं लगता। और जब अक्रूर जी उनको ले जाने लगे मथुरा, तो गोपियों की जो हालत हुई कि हम इनके बिना जिएंगी कैसे, हमारा तो जो लाइफ का सेंटर है वो कृष्णा है। मॉर्निंग में माखन बनाने से जो हमारा मॉर्निंग रूटीन शुरू होता है, वहां से कृष्णा से हम जुड़ जाते हैं और वो मक्खन चुराने के लिए आ जाते हैं। ऐसा देने पर तो उनको मजा ही नहीं आता मक्खन खाने में, जिनके खुद के घर 9 लाख गाय, परंतु वो चोरी करते हैं, ग्वाल बालों को खिलाते हैं, बंदरों को खिलाते हैं। उनका एक टीम है जिस टीम के वो लीडर हैं, जिसमें वो मक्खन चुराने की जो विद्या है वो सिखाते हैं। बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रसारण मंडल, वो जो सारे बाल गोपाल हैं उनको कैसे माखन चोरी करना, कैसे वो एक्टिविटी को इतना ब्यूटीफुल लीला में, यानी जो देखे तो मस्त हो जाए, जो सुने तो मस्त हो जाए, ऐसी माखन चोरी की उनकी बचपन की लीलाएं। और जब गोपियां उल्हाना देने के लिए कंप्लेन करने आती हैं कृष्णा की यशोदा मैया के पास, तो उनका पहला ये रहता है कि कृष्णा घर में हैं तो उनके दर्शन भी हो जाएंगे और उनकी कंप्लेन भी हो जाएगी। उल्हाने में भी उनका प्रेम झलकता है कि वो माखन जो चोरी करके आए या मटकी हमारी फोड़ी, तो वो हम तभी कंप्लेन करेंगे जब यहां पर कन्हैया। और जिनसे काल और महाकाल डरते हैं वो अपनी मैया के पल्लू के पीछे छुप करके थर 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 कांपने लगते हैं। जिनसे काल और महाकाल डरता है वो कैसी ह्यूमन जैसी लीला कर रहे हैं, यशोदा मैया के पल्लू को पकड़ करके कि अब गोपियां मेरी शिकायत करेंगी, तो कांपने लगते हैं।
तो एज ए पर्सन ही उन्होंने इतना ब्यूटीफुल रोल हर एक रिलेशन में उन्होंने अदा किया है। जब नंद बाबा के साथ एज ए सन और नंद बाबा उनके पिता बनते हैं तो उनको वो कहते हैं कि नहीं नहीं, बिना नहाए मंदिर में नहीं आना। अब वो मन में सोचते हैं कि कौन से नारायण की पूजा करने हैं, असली नारायण तो यहाँ बैठे, परंतु उनके फादर मना करते हैं बिना नहाए मंदिर में नहीं आना। और जैसे ही उनके फादर आंख बंद करके पूजा के बाद बैठते हैं माला करने, तो चुपचाप बाल गोपाल अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर के वो जो उनके शालिग्राम है उनको मुंह में डाल लेते हैं कि ये तो बहुत शहद से लाए हैं, घी दूध से लाए हैं, बहुत मीठे हो गए, और मुंह में लेकर के बैठ जाते हैं। जैसे ही उनकी जपमाल पूरी होती है और वो प्रणाम करते हैं तो देखते हैं उनके तो भगवान ही नहीं है, शालिग्राम जी गायब है। और जब शालिग्राम ही गायब है तो वो देखते हैं चले कहाँ गए, तो देखा बाजू में बाल रूप में कृष्ण भगवान बैठे हैं, और जब उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनके मुंह में तो वो शालिग्राम। तो क्वेश्चन का कोई आंसर ही नहीं दे पाते। हूँ देखा ये क्या है मुंह में, ऐसा किया तो शालिग्राम बाहर। तो उनकी जो एक्टिविटीज हैं दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। जब उनको राधा रानी से मिलने को अच्छा लगता है, गोपियों से मिलने को अच्छा लगता है, बट एट द सोसाइटी लेवल सम रिस्ट्रिक्शंस आर देयर कि जब फीमेल्स थोड़ी बड़ी होती हैं तो रूरल एरिया में उनको मेल बच्चों से मिलने के लिए मना किया जाता है। तो क्या करते हैं भगवान लहंगा ओढ़नी वो लड़की बन के आ जाते हैं, गोपी बन के आ जाते हैं, और चूड़ी की टोकरी लेकर के। तो आजकल एक गाना भी गाते हैं, मनिहारिन का वेश बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आए। जो परम पुरुषोत्तम है उनके अंदर आई एम पुरुषोत्तम, आई इज डिसॉल्व, और वो चूड़ी की टोकरी लेकर के और आ गए हैं मनिहारी बनकर के। यदि हमें कोई कहे एज ए मेल, कोई कहे आपको कि आप चूड़ी की टोकरी लेकर के 1 घंटे के लिए ये रोल कीजिए, तो भी हमारा ईगो रिएक्ट करता है, यस और नो, कि लोग क्या कहेंगे। परंतु जो परम पुरुष है उन्होंने ये नहीं सोचा लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। वो तो लहंगा ओढ़नी पहन करके और चूड़ी की टोकरी अपने सिर पे रख के आ गए चूड़ी बेचने के लिए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णास लाइफ। उनके अंदर एक लव है, एक डिविनिटी है, वो नेचुरल है। उनके अंदर वो ईगो नहीं है, आई एम पुरुषा, मैं मेल हूं, या आई एम परम पुरुष। तो जो प्रेम है वो आई को डिसॉल्व करता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कृष्णास लाइफ। इसीलिए वो सबको प्रिय थे, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं था। मैं राजा हूं, मैं ईश्वर हूं, मैं परम पुरुष हूं, आई एम समथिंग, ये था ही नहीं। सो दैट हिज लविंग फॉर ऑल, यशोदा मैया हो, ग्वाल बाल हो, या उनके सखा उद्धव हो, या गोपियां, सभी के प्रिय थे। इवन आज भी हम सबके प्रिय। यस यस। इसके बाद मेरे को आई और एक जो है वो क्वेश्चन, हमें, हाँ जी यस हाँ जी, यस, मेरे को और एक यस। क्वेश्चन आया है, बट उससे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं कि राधा रानी कौन थी बेसिकली, और उनका रोल क्या था कृष्ण की लाइफ में, और वो कृष्ण ने छोड़ के क्यों गए, और वो छोड़ के गए उनके उसके बाद राधा रानी का क्या हुआ? यस, वेरी गुड क्वेश्चन। यदि एज ए ह्यूमन बीइंग देखें तो राधा रानी उनकी बचपन की एक फ्रेंड थी, गोपियों में प्रधान गोपी, एज ए ह्यूमन बीइंग। और जब 11 इयर्स की एज तक वो यहाँ रहे हैं तो बचपन की जो फ्रेंडशिप होती है, जहाँ एक गहरी मित्रता है बचपन की, तो हम भी याद करते हैं चाइल्डहुड फ्रेंड्स, तो दैट इज हार्ट टू हार्ट। बचपन में हमारा इंटेलेक्ट बहुत प्रोमिनेंट नहीं होता, कास्ट, क्रीड, रिलीजियन या हमारे स्टेटस, किसी भी चीज को लेकर के।
तो जैसे सभी गोपियों के साथ फ्रेंडशिप थी, राधा रानी के साथ भी फ्रेंडशिप थी, बट उनका जो कनेक्शन था हार्ट टू हार्ट, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। कॉन्शियस लेवल पर यदि हम देखते हैं तो राधा रानी जो है उनकी आह्लादिनी शक्ति, यानी जो आनंद की जो पराकाष्ठा है उसको आह्लाद कहते हैं, और उसकी जो शक्ति है दैट इज राधा रानी। यदि एज ए पर्सन ह्यूमन बीइंग के परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं तो राधा रानी उनकी बचपन की सहेली है, और जब कभी हमें हायर स्टडीज के लिए कहीं पढ़ने जाना है या हमारे फादर का ट्रांसफर होता है तो हम नेचुरली एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम किसी को छोड़ करके जा रहे हैं, वो हमारी लाइफ का एक प्रोसेस है। तो ऐसे इसी तरह से राधा रानी का जो रोल रहा वो कृष्णा के साथ एक हार्ट टू हार्ट लव, दैट इज प्योर डिवाइन, वो बचपन की उनकी फ्रेंडशिप है, तो इसलिए वो गहरी है। और वही उनकी जो फ्रेंडशिप है वो प्रेम में बदलती है, और वही प्रेम भक्ति में बदल जाता है। तो राधा रानी का जो फ्रेंडशिप है वो फ्रेंडशिप के बाद कन्वर्ट इनटू लव, दैट इज प्योर एंड डिवाइन लव। एंड बचपन का जो प्यार होता है वो कितना सच्चा होता है, कितना गहरा होता है। बट चाइल्डहुड का जो प्यार है वो टीन एज या एडल्ट एज जैसा नहीं होता। इसीलिए हम भी हमेशा जब बात करते हैं तो हमेशा याद करते हैं अपनी बचपन की फ्रेंडशिप को, बचपन के प्यार को बहुत प्यार से याद करते हैं। ऐसा ही कृष्ण जी भी जब एज ए राजा वो मथुरा में है, द्वारिका में है, तो वो याद करते हैं इन ग्वाल बालों के साथ जो प्रेम है, जो गोपियों के साथ प्रेम है। ऐसा ही उन सब में जो बेस्ट फ्रेंड है दैट इज राधा रानी, दैट लव इज हार्ट टू हार्ट लव। तो इसलिए वो याद करते हैं, और याद करते करते रोना भी आ जाता है उनको, आंख में आंसू भी आ जाते हैं। जहाँ उद्धव जी उनको ब्रह्म की चर्चा करते हैं, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करते हैं, क्योंकि वो देवताओं के गुरु जो बृहस्पति हैं उनके डिसाइपल हैं, और जिन्होंने बहुत तपस्या करके बहुत एफर्ट से इस ज्ञान को पाया। तो जब वो उद्धव जी ज्ञान की बात करते हैं तो उसमें प्रेम कहीं मिसिंग है, डिवोशन इज मिसिंग इन दैट नॉलेज। तो भगवान उद्धव को उस ज्ञान में भक्ति का पुट आ जाए, उस ज्ञान में प्रेम भी आ जाए। कहते हैं ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गुरुदेव खुद कहते हैं लव इज योर वेरी एग्जिस्टेंस। जब हम सेल्फ के लेवल पर आते हैं तो हम लविंगली हो जाते हैं। तो उद्धव फ्रेंड भी हैं, फिर भी उद्धव को भगवान वही प्रेम और भक्ति की शिक्षा देते हैं, और जब वो उस तरह से नहीं समझ पाते तो गोपियों के पास भेज देते हैं। यदि कृष्ण प्रेम स्वरूप है तो मैंने ये सुना है, आई एम नॉट फिक्स, पर ये मैंने सुना है कि बहुत लोगों को पढ़ा है, ऑनलाइन सुना है लोगों से, कृष्ण वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर महाभारत, युद्ध हुआ महाभारत। सो प्रेम स्वरूप तो युद्ध क्यों करवाया? जो कृष्णा का रोल है वो मल्टी डायमेंशनल होते हुए वो हर जगह परफेक्ट है। तो जैसे कुरुवंश था, कुरुवंश में पांडवों के जो फादर थे पांडु राजा, उनको वो राजगद्दी दी गई थी। एज ए राजा वो उस सिंहासन पर बैठे थे, बिकॉज धृतराष्ट्र जो थे ब्लाइंड थे, उनके बड़े ब्रदर होते हुए। तो जब राजा पांडु का डेथ हुआ तो अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन युधिष्ठिर को या पांडवों को वो राज मिलना चाहिए, बट वो छोटे थे, अभी माइनर थे। तो मेजर होने के लिए उनकी एज जब तक नहीं होती है, एज ए ट्रस्टी धृतराष्ट्र को वो राजगद्दी दे दी गई थी। परंतु धृतराष्ट्र ने क्या किया, वो एज ए ट्रस्टी ना रह करके उस राजगद्दी को अपने होल्ड में लेकर के
और ज्ञान, नीति, धर्म सभी को साइड में रख के वो राज सिंहासन जो पांडवों में सबसे बड़े जो युधिष्ठिर हैं उनको देने की बजाय वो दुर्योधन ने छीन लिया कूटनीति से। और ऐसा छीन लिया कि धृतराष्ट्र को भी एज ए राजा जो वो सलाह देते थे वो भी नहीं सुनते। और दुर्योधन की बुद्धि ऐसी हो गई थी अपने मामा की गाइडेंस से कि धर्म, नीति, प्रजा का सुख वो कुछ देखते ही नहीं थे। तो ये जो अधर्म की पराकाष्ठा हुई, अनीति की पराकाष्ठा, तो इसके लिए ही भगवान कहते हैं ना, बार बार मैं धर्म की स्थापना के लिए आता हूं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि ये जो अधर्म और अनीति एक्सट्रीम लेवल पर जा रहे हैं, इसके अंदर बैलेंस लाया जाए। इसलिए भगवान कृष्ण शांति दूत बन के गए समझाने के लिए कि वो आपके कजिन ब्रदर हैं, उनका राइट था, उनके पिताजी राज सिंहासन पर बैठे थे, तो ये जो गद्दी है ये तो उन्हें ही मिलनी चाहिए, और आप उनके कजिन ब्रदर हैं तो आप हाफ ऑफ कर लें। तो दुर्योधन ने कहा बिल्कुल नहीं। तो कृष्ण भगवान ने कहा सिर्फ 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा युद्ध के बिना बिल्कुल नहीं, एक सुई की नोक भी नहीं दूंगा। तो भगवान कृष्ण को वो धर्म की स्थापना के लिए वो युद्ध करवाना पड़ा। एज ए ह्यूमन बीइंग उन्होंने सारे एफर्ट किए समझौता करने के, समझाने के, कि कुछ तो उनको दे दो। परंतु यहां जस्टिस जो है ना, किंग इज जस्टिस, उनके लिए फैमिली इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना किंगडम होता है। तो धृतराष्ट्र ने भी मोह में अपने पुत्रों को दिया वो राज, और उनके पुत्रों ने अनीति में प्रजा के बारे में भी नहीं सोचा। तो जब ये एक्सट्रीम पर गया कि जस्टिस भी नहीं, नीति भी नहीं, तो विदुर जी जब धृतराष्ट्र को समझा रहे हैं नीति की बात, धर्म की बात, तो दुर्योधन ने उनको भी राज्य से बाहर निकाल दिया। तो भगवान समझा रहे हैं, तुमने किताबों में पढ़ा होगा युद्ध के बारे में, इन रियलिटी तुम नहीं जानते हो। जब युद्ध होगा तो कितने लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे, कितनी लाखों स्त्रियां विडो हो जाएंगी, और क्या होती है युद्ध की विभीषिका वो तुम जानते नहीं। परंतु दुर्योधन जब अनीति और अधर्म पर अड़ गया, और एक्चुअल में देखा जाए तो धृतराष्ट्र जो है ना, वो देख करके भी नहीं देख रहे हैं कि जो अधर्म हो रहा है। तो वो जो मोह के कारण, दिस इज द ब्लाइंडनेस ऑफ एथिक्स, कि वो अनएथिकल हो गए। अनएथिकल इज द ब्लाइंडनेस ऑफ इंटेलेक्ट ब्लाइंडनेस, एज लाइक गांधारी जो है उन्होंने भी यही किया। तो ये जो हमारी बुद्धि का अंधापन है वही यहाँ धृतराष्ट्र और गांधारी जो है वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसी कारण से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि अभी किसी भी तरह से तर्क से, समझाने से, सलाह से, किसी तरह से भी दुर्योधन और धृतराष्ट्र नहीं मान रहे। नाउ दिस इज द ऑप्शन। तब उनको वो महाभारत, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए वो युद्ध करवाना पड़ा। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, मैंने लिया था, मेरे मन को छू के जा रहा था बार बार, कि कृष्ण ने युधिष्ठिर को ही क्यों हस्तिनापुर का राजा या इंद्रप्रस्थ का राजा बनाया आफ्टर महाभारत हुआ? वो चाहते तो खुद भी बन सकते थे। ही वॉज अ वे बेटर किंग टू एस्टैब्लिश धर्म, उसको ही क्यों बनाया? कृष्णा हमें अपनी हर एक एक्टिविटी से धर्म और नीति समझा रहे हैं, जो हमारे वैदिक संस्कृति का आधार है, धर्म की स्थापना, धर्म की रक्षा। तो कृष्ण भगवान तो अपने ही किंगडम के राजा नहीं बने कभी। उन्होंने पहले अपने नाना को राजा बनाया, उसके बाद अपने फादर को राजा बनाया। तो जो राजा बनाते हैं वो तो महाराजा हैं, वो परम ईश्वर है, इसीलिए सबको राजा बनाते हैं, क्योंकि उन्हें कुछ चाहिए नहीं। वो इस पूरी सृष्टि के नियंता हैं, जगत जगदाधार है, जगदीश्वर है,
इसलिए उन्हें द्वारिकाधीश कहा गया। अपने किंगडम के भी पहले उन्होंने अपने नाना को बनाया, उसके बाद उन्होंने अपने फादर को राजा बनाया। और वही अपनी लाइफ से हमें टीचिंग्स दे रहे हैं कि उस पर अधिकार था राजा पांडु के बाद युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे बड़े थे। और एक उनका उद्देश्य था कि धर्म की स्थापना हो, धर्म के अनुसार राज्य चले। तो धर्मराज के वो अवतार पुत्र कहे जाते हैं। जब माता कुंती ने धर्मराज का वो मंत्र बोला था तो युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। तो वो धर्म की स्थापना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने युधिष्ठिर को राजा बनाया। तो वो अपने इस एक्ट से बताना चाह रहे हैं नीति और धर्म का हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। सिर्फ उन्होंने गीता में ज्ञान दिया ऐसा नहीं, उन्होंने वो करके भी बताया, इसीलिए युधिष्ठिर को राजा बनाया। और एट द सेम टाइम युधिष्ठिर को राजा बनाया, परंतु ऐसा नहीं कि वो राजगद्दी को ग्रैब करके बैठ गए। जैसे ही उनका सेटअप हो गया, धर्म की स्थापना हो गई, और इधर जब उन्होंने सुना कि कृष्ण भगवान इस धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं, वो चले गए। ऐसा सुनते ही उन्होंने अपने प्रपुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर राज्याभिषेक दिया। राज्याभिषेक करते ही तुरंत स्वर्गारोहण के लिए चले गए। तो राजा कैसा होना चाहिए? जिसका उद्देश्य धर्म की स्थापना और प्रजा के हित के लिए वो राजकारण कर रहे हैं, राज धर्म का पालन कर रहे हैं। एंड जस्टिस इज द प्राइमरी थिंग, एथिक्स इज द प्राइमरी थिंग। तो वो युधिष्ठिर जी ने किया, और वो कृष्ण भगवान को दिखाई दे रहा था कि ही इज द एप्ट पर्सन फॉर दिस थिंग। तो वो धर्म की स्थापना इन्हीं के द्वारा होगी, इसीलिए युधिष्ठिर को वो राजगद्दी दी गई, राजा बनाया गया। सो या मेरे पास अभी हमारे फाइनल कुछ क्वेश्चन बचे, उसमें से एक ये, भगवद गीता आई नो बहुत वास्ट चीज़ है, बहुत वास्ट नॉलेज का पीस है, पर उसमें से आज की यूथ को क्विक ऐसे 10 कुछ लेसन्स मिल सकते हैं कृष्ण के, जो उन्हें बहुत लाइफ में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं पूरे लाइफ, वैसे कुछ आप दे सकते हैं? यस, व्हाई नॉट। गीता इज वेरी गुड स्क्रिप्चर, जो पूरी सृष्टि को वसुधैव कुटुंबकम बोलती है, पूरी सृष्टि को, पूरे विश्व को ज्ञान देती है। और जहाँ तक मैं कहती हूँ 10 इज वेरी बिग, 1 इज फोरमोस्ट लेसन, कि धर्म के अनुसार जीना है, धर्म की स्थापना करनी है। जो गीता का जो गोल है, वहां भी अर्जुन जब विषाद में चला गया, राजधर्म को छोड़ रहा है, तो वहीं से स्टार्टिंग हुई है गीता की, कि अर्जुन डिप्रेस्ड हो रहा है और अपने राजधर्म को छोड़ करके वो जो लॉजिक दे रहा है पाप और पुण्य के, है ना, धर्म के, वो जो डेफिनेशन दे रहा है, तो भगवान कह रहे हैं देखो अपने विषाद को कैसे नॉलेज से कवर कर रहा है अर्जुन। तो इसलिए गीता में उस बैटल फील्ड में भगवान ने कितना सुंदर गीता का ज्ञान दिया। दैट इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ लिव इन प्रेजेंट मोमेंट, कि दोनों साइड इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा युद्ध होने जा रहा है महाभारत का, तो कितना प्रशांत मन होगा भगवान का कि वो गीता जैसा अल्टीमेट नॉलेज दे रहे हैं, विषाद से अर्जुन को बाहर लाए। तो सबसे पहले तो यही सीखना है, लाइफ में कैसी भी चैलेंजेस क्यों ना आ जाए, कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आ जाए, आज जो हमारा यूथ है उससे डर जाता है, चैलेंज से घबरा जाता है, जबकि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो चैलेंजेस को बहुत इजीली लेते थे। चैलेंजेस उनकी लाइफ का एक पार्ट होता था, और आज जो यूथ है वो डिप्रेस्ड हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा भी चैलेंज आए तो, और यहां तक कि सुसाइड जैसे अटेम्प्ट करना ही एक लक्षण है कि अर्जुन की जो स्टेट थी, विषाद, अवसाद, डिप्रेशन, वहां भगवान कृष्ण उनको गीता का ज्ञान दे रहे हैं, और उन्होंने धर्म
की स्थापना के लिए अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग डायरेक्शन से उन्होंने नॉलेज दिया कि योग है कर्मसु कौशलम। योग जो है आपके अंदर परफेक्शन लाता है, चाहे आप जिस फील्ड में। और योग जो भी आपके सामने चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है, उसको फेस करने के लिए तो आपको एक गुड वॉरियर बनने के लिए बोलता है। आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस ऐसा हो कि आपको कोई किसी तरह के भी चैलेंज आपको मूव ना कर पाए, हिला ना पाए, डिस्टर्ब ना कर पाए। चाहे इंटरव्यू है, या हम जब एक जॉब में हैं, हमारे जो बॉस हैं वो हमें यदि कोई अनएथिकल या जो धर्म से हट करके कोई करने के लिए कहते हैं, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक है कि हम बॉस की खुशी के लिए कि हमें प्रमोशन मिलेगा, बॉस खुश हो जाएंगे, तो हम एक अनएथिकल जो पाथ है उसको हम अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करें। एक है कि हम धर्म और एथिक्स के अकॉर्डिंग बेस्ट वर्क करके बताएं, बेस्ट एग्जाम्पल बने। तो भगवान जो अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं गीता का, वो यही दे रहे हैं। नीति क्या है, धर्म क्या है, कर्म योग क्या है। सिर्फ कर्म इज ए एक्टिविटी, कर्म योग इज ए डिफरेंट थिंग, जहां पर हम सेल्फिश नहीं है, जो सेल्फलेसनेस है। तो इसलिए हम कर्म योगी बने, तो वो कर्म योग के द्वारा कि एक्शन के थ्रू भी आप अल्टीमेट रिसीव कर सकते। देन सांख्य योग, नॉलेज, ज्ञान के पथ पर जाकर के भी हम अल्टीमेट को प्राप्त कर सकते हैं। तो Yes. सांख्य योग, तो इसका जो कोर पॉइंट है दैट इज सेल्फलेसनेस एंड ईगोलेसनेस। यस, सॉरी टू इंटरप्ट, मेरा कोई क्वेश्चन है इसमें। आपने अभी बोला कि कर्मयोग जिसको कहा आपने, सेल्फलेसनेस, तो यूथ का ये जनरल क्वेश्चन होता है कि सेल्फलेसनेस लाए कहाँ से? कुछ चाहिए इसलिए तो हम कोई एक्शन लेते। लाइक किसी स्टूडेंट सेल्फलेस, को, जस्ट लाइक किसी स्टूडेंट को यदि अच्छे मार्क्स चाहिए इसलिए पढ़ाई करता है, इसलिए नहीं करता कि उसे पढ़ना है, राइट? तो उसका वो मार्क्स गोल है, मार्क्स के लिए कर रहा है वो। मार्क्स के लिए कर रहा है। बट क्या है कि अच्छे मार्क्स आने चाहिए, दैट इज वेरी गुड थिंग। अच्छे मार्क्स के लिए हमें फोकस्ड होके, कंसंट्रेट होके स्टडी कर रहा है। जैसे गीता में कह रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब हमारा कर्म ही इतना प्रेजेंट मोमेंट में आकर के फोकस्ड होगा और कंसंट्रेट होके करेंगे, तो इट्स नेचुरल, ये बट नेचुरल है कि उसका रिजल्ट बेस्ट ही होगा। परंतु सेल्फिशनेस को हम सेंटर में ले आए कि सिर्फ हमारे लिए, सिर्फ मेरे लिए, तो वो एक तो स्ट्रेस क्रिएट करता है। और हमारा सेंटर जब सेल्फिशनेस हो जाता है तो हमारी सेल्फिशनेस इस लेवल पर चली जाती है कि हम फैमिली को फैमिली भी नहीं समझते। हम फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी हम हट जाते हैं कि हम उस कॉस्ट पर कि हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रेस में चली जाती है, और हमारे थोड़े मार्क्स कम आए तो हम सुसाइड की तरफ चले जाते हैं। दैट इज नॉट द एजुकेशन, दैट इज नॉट द, वो हमारी एजुकेशन का पर्पस नहीं है। यदि हमारे मार्क्स थोड़े कम आए हैं तो हमारे पास टाइम है, हम फिर से रीअपियर कर सकते हैं, फिर से हम एक एग्जाम कर सकते हैं। परंतु कि हम फोकस इतने हो जाएं मेरिट पर कि मेरिट नहीं आई तो हम कुछ भी ऐसा एक्शन लें जो हमारे लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी फैमिली और सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं। तो इसका मतलब है कि हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो वॉरियरशिप, जैसे वो अर्जुन को कह रहे हैं ना कि तुम वीर बनो, राजधर्म का पालन करो। तो एज ए स्टूडेंट सिर्फ हमें मार्क्स तक फोकस रहना, दैट इज नॉट गुड। इसलिए कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो ये जो हमारा फोकस है कि सेल्फिशनेस से हटके सेल्फलेसनेस के लिए आए,
और जब हमारे अंदर ये सेल्फलेसनेस होगी, ईगोलेसनेस होगी, तभी हम अपनी केयर करेंगे, अपनी फैमिली की केयर करेंगे, देन आपके प्रोफेशनल जो आपके बडीज हैं उनकी केयर करेंगे, आफ्टर दैट सोसाइटी एंड कंट्री। सेल्फिशनेस तो आपको अपने लायक भी बहुत अच्छा ह्यूमन बीइंग नहीं बनने देगी। तो गीता का ज्ञान हर योग से हमें यही सिखाता है और अल्टीमेट पर ले जाता है फिर हमें कि आप अपने कर्म में कुशल हो और फिर लिबरेशन के लिए जो सेल्फ, जो हमारा 7th लेवल है सेल्फ का स्तर, कि हमें बॉडी से शुरू करके 1 by 1 फिर हम आकर के कहाँ अटक जाते हैं, ईगो पर। वो इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वो हमें सभी से कट ऑफ कर देता है, सेपरेट कर देता है। आई एम समथिंग, आई एम दिस, आई एम दैट। तो ईगो जो है वो हमें सबसे अलग करके, सबके साथ कनेक्शन कट करके, और फिर हमें दुखी करता है। हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो अनहैप्पीनेस, सैडनेस है, दैट इज बिकॉज ऑफ ईगो। तो वो भगवान बार बार कह रहे हैं कि ये जो अहम है इससे तू मुक्त हो जा, आई एंड मी जो है इससे तू फ्री हो जा। तो वो कहाँ ले जाते हैं फिर, ईगो के लेवल को ब्रेक करके हमें सेल्फ के लेवल पर ले जाते हैं। दैट इज एक्सटेसी, दैट इज हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस, दैट इज ब्लीस, जिसको हर स्टूडेंट और एवरी ह्यूमन बीइंग ढूंढ रहा है। और बार बार हर एक लेसन के लास्ट में वो लिबरेशन तक लेके आते हैं, सेल्फ के लेवल पर लेके आते हैं, क्योंकि रियल हैप्पीनेस जो है, नेचुरलनेस, दैट इज ऑन दैट लेवल ओनली। जिस प्रेम को, शांति को, जिस आनंद को हम ढूंढ रहे हैं, वही तो हम ढूंढ रहे हैं स्टेटस में, एजुकेशन में, प्रोफेशन में, रिलेशन में, इन ईच एंड एवरी फील्ड। और जब कहीं नहीं मिलता है तो कहाँ आते हैं हम, गुरुदेव के चरणों में, तब हम शिष्य बनते हैं लास्ट में। इसीलिए अर्जुन शिष्य बन गया कृष्णा का, और शिष्य बन करके जब उसने प्रश्न किया, तब उनको कर्म संन्यास योग ये उन्होंने ज्ञान दिया भगवान ने, कि तू सब कुछ करके फिर मैं ये करता हूं, इससे तू मुक्त हो जा, मैं नहीं करता। यानी कर्म से भी संन्यास ले ले, और ये सारे योग से भी संन्यास ले। संन्यास मीन्स हमारा जो लाइफ है सेल्फ के लेवल पर आकर के सेल्फ, सुप्रीम सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो जाए। और यही संदेश गोपियों के साथ रास करके दिया है भगवान ने। गोपियों के साथ जो रास है एनर्जी लेवल पर एक्चुअली सेल्फ का, सुप्रीम सेल्फ के साथ यूनियन, दैट इज रास। एनर्जी लेवल पर देखते हैं, फिजिकल लेवल पर इट्स ए ग्रोस, वहां पर गोपियों का कृष्ण के साथ मिलन। यही अल्टीमेट जो लेसन है वो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, और वही गुरुदेव भी हम सबको दे रहे हैं कि ये सब छोड़ो, ये सारे लेवल्स को क्रॉस करो। एडवांस कोर्स, डीएसएन कोर्स, टीटीपी कोर्स, ब्लेसिंग कोर्स, ये बार बार हमें जिस भी लेवल पर हम स्टक हो गए हैं, चाहे इंटेलेक्ट लेवल पर हुए हैं, चाहे माइंड के लेवल पर हो जाते हैं, समटाइम्स हम ईगो, मेमोरी के लेवल पर हम स्टक हो जाते हैं, और किसी ना किसी इमोशन और इवेंट में। तो ये जो स्टक होना है, दैट इज स्टैग्नेशन। ये जो स्टैग्नेंट होना है, इसी से हमारा जो मन है वो विक्षिप्त और विचलित होता है, डिस्टर्ब होता है, जो हमें स्ट्रेस में ले जाता है या डिप्रेशन में ले जाता है। तो बार बार हर एक साधना, हर एक ज्ञान, नॉलेज सेशन और हर एक कोर्स के थ्रू गुरुदेव हमें बॉडी, ब्रेथ, माइंड, इंटेलेक्ट, मेमोरी एंड ईगो, ये सब लेवल्स को ब्रेक करके सेल्फ के लेवल पर लाते हैं। और सेल्फ से फिर क्या बोलते हैं गुरुदेव, सेल्फ से सुप्रीम सेल्फ के साथ कनेक्ट हो जाओ, दैट इज द एक्सटेसी, दैट इज द ब्लीस। वो तो हम जन्मों से ढूंढ रहे हैं। तो गीता में भगवान ने मल्टी डायरेक्शन से बार बार हमें यही आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तुम ये नहीं हो, तुम जो हमने ये लेबल लगा रखे हैं ना, आई एम स्टूडेंट, आई एम ऑफिसर, आई एम दिस कास्ट, आई एम दैट, आई एम, और मुझे ये प्राप्त करना है। एक्चुअल में यदि फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या एक
फैक्ट के उससे देखा जाए तो जो भाग्य में है वो मिलना ही मिलना है, निश्चित है। यदि ऐसा नहीं होता तो एक ही पेरेंट्स के जो 4 संतान हैं, बच्चे हैं, उनका भाग्य अलग अलग कैसे होता? एक ही फैमिली में बॉर्न एंड ब्रॉट अप होने के बाद तो एक जैसा लाइफ रहना चाहिए था। एक जैसा लाइफ नहीं है, इट मीन्स कहीं ना कहीं भाग्य और प्रारब्ध जैसी कुछ वस्तु है, यस और नो? और यदि भाग्य है तो भाग्य में जो है वो तो मिलेगा ही। तो उससे आगे जो प्रारब्ध में है, जो मिलना है, उससे आगे क्या है? दैट इज सेल्फ लेवल, सेल्फ कनेक्टेड विद सुप्रीम सेल्फ। एक फिलोसोफर हुए हैं एडमंड हुसर्ल, दैट इज वेस्टर्न फिलोसोफर। उन्होंने अपनी फिलॉसफी में बताया है कि ये जो चेयर है, दिस इज मैटर, उसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए। फिर हम कैसे बोलते हैं दिस इज चेयर? हमारे माइंड में एक आइडिया है, मेंटल आइडिया, कि दिस इज चेयर, हमें ये बताया गया है। जिस शेप और नेम के बारे में हम नहीं जानते हैं, कोई ऐसी चीज दिखाई जाए तो हम एक क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट इज दिस? क्योंकि उसका मेंटल आइडिया हमारे माइंड में, उसका कोई पिक्चर नहीं। तो वो फिलोसोफर कहते हैं ये चेयर जो दिखाई दे रही है, इसको ब्रैकेट में डाल दो। इस चेयर का जो मेंटल पिक्चर है, मेंटल आइडिया, उसको भी ब्रैकेट में डाल दो। उसके बाद जो है उसको देखो, व्हाट इज दिस? दिस इज एनर्जी, दिस इज आत्मज्ञान, दिस इज ब्रह्म ज्ञान, जो गीता में बार बार अर्जुन को दिया। कहाँ? विषाद से शुरू होकर के और उनका आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान की तरफ, क्योंकि वो युद्ध लड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं युद्ध लड़ूंगा, और युद्ध लड़ूंगा तो लोगों को मारना पड़ेगा, मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, कर्म थ्योरी। तो अगर तुम नहीं मारोगे तो तुम अपने राजधर्म से हट रहे हो, तुम पुण्य भी लेते हो। तो भगवान क्या कहते हैं? पाप यदि लोहे की चेन है, आपको बांध रही है, तो पुण्य सोने की चेन। बंधन तो दोनों ही है, और बंधन तो मन का है। इस मन को इससे मुक्त करो। मन को किससे मुक्त करना है? विचारों से, संकल्प विकल्प से। और मन को इससे मुक्त करके इंटेलेक्ट, फिर उससे जो जजमेंट ले रहे हो, जजमेंट अपने आप को सेंटर में रख के ले रहे हो। अपने आप को सेंटर में नहीं रखना है, धर्म को सेंटर में रखना है, नीति को सेंटर में रखना है। यदि मैं मेरे यस यस तो कृष्णा यही कह रहे हैं गीता में बार बार कि जो तुम अपने आप को केंद्र बना रहे हो, अपने से हट करके तुम धर्म को और नीति को केंद्र बनाओ। इसलिए तुम राजा हो, राजधर्म का पालन करो, और राजधर्म में युद्ध नेसेसरी है, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए। तो यानी उसको वो चैलेंज और जो चुनौती आई है उसको फेस करने के लिए, उसको कॉन्फिडेंट बनने के लिए, वीर बनने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर तुम युद्ध करो। यहाँ पाप पुण्य के बारे में मत सोचो, इन दोनों से फ्री कर दो अपने माइंड को, ड्वेलिटी से फ्री हो जाओ। ये जो ड्वेलिटी है, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, सही गलत, ये हमारे इंटेलेक्ट को जो है वो स्टेगनेंट करता है, ये हमारे ग्रोथ को रोकता है। ड्वेलिटी से हमें द्वैत से अद्वैत में जाना है, यानी जहां ये दो चीजें हैं वो हमें कंफ्यूज करती है, एक में ही जाना है। इसलिए तू मुझे मेरी बात मान, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यानी मैं हूं तो मेरा ओपिनियन है, आई है तो मेरा ओपिनियन है, ये आई को डिसॉल्व कर दे। मैं हूं तो मुझे पाप और पुण्य लगेगा। तो भगवान यही कह रहे हैं अर्जुन को, तू इस आई को छोड़ दे और सारे धर्मों को छोड़ दे, सभी धर्मों को छोड़ करके एक मेरी शरण में आ जा। इस आई को डिसॉल्व कर देंगे और शरण में जाएंगे तो हाँ जी, यस माइंड हो जाता है। दैट इज द लेवल ऑफ सेल्फ। इसीलिए कहते हैं एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ब्रह्म ज्ञानी।
यानी यस माइंड जो है ना, वो ब्रह्म ज्ञानी का लक्षण है, आत्मज्ञानी का लक्षण है। और कहते हैं कि गुरु की कृपा और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो यस माइंड होना चाहिए। जो भी गुरुदेव कहते हैं हाँ जी हाँ जी, जो गुरु की मुग्धवत आज्ञा का पालन करता है वही ईश्वर की आज्ञा है, और उसी से जीवन भी सफल है, लाइफ इज ब्लिस, एंड हम अपने जो मंजिल है, टारगेट है, उसको अचीव करते हैं। जैसा कि भगवान कृष्ण की बात को मान करके अर्जुन ने अचीव किया। अर्जुन ने उस युद्ध को, महाभारत के युद्ध को जीता, राजा बने वो, और फिर उसके बाद उन्हें ब्रह्म ज्ञान और परम ज्ञान की प्राप्ति भी हुई। और उसके बाद जब हमें ये भी शिक्षण मिलता है कि जैसे ही परीक्षित मैच्योर हो गया, और मैच्योर होने के बाद उसको राजा बना करके वो स्वर्गारोहण के लिए चले गए, तो हमें भी 50s 60s जो रिटायर्ड लाइफ है, ये सीखने को मिलता है कि उसके बाद जब बच्चे बड़े हो गए, 5 वर्षाणि लालियेत 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे मित्रवत समाचरेत। जब हमारा बच्चा मैच्योर हो जाता है तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दें, उसको डिसीजन लेने की पावर दें। गुरुदेव भी कई एग्जाम्पल कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जो फैमिलीज होती हैं 80s 90s में भी वो खुद ही डिसीजंस लेते हैं, वानप्रस्थ का जीवन नहीं वो करते, अपनी चाबियां, अपने डिसीजन का पावर बच्चों को देते ही नहीं है, चाहे उनके बच्चे 50s और 60s में आ जाते हैं। तो यहाँ हमें वो भी सीखने को मिलता है कि जैसे ही परीक्षित मैच्योर हुआ, उसको राजगद्दी दे करके वो स्वर्गारोहण के लिए चले गए। तो हमने बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए, ये भी सीखने को। और अल्टीमेट नॉलेज तो लिबरेटेड तो हो ही गए गीता के ज्ञान से। क्योंकि हाँ। अभी भी बहुत सारे क्वेश्चन है, पर हमारा टाइम हो गया। मैं चाहूँ तो अभी आपको और 4-5 घंटा ले सकता हूँ, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, बट टाइम का वेरी लिमिट है। पर हम आपको वापस बुलाएंगे, क्योंकि आपके अंदर ऐसे और 10 पॉडकास्ट है जो हम ले सकते हैं एज पर टाइम एंड गुरुस विश। सो अभी के लिए थैंक यू फॉर कमिंग, आपका टाइम देने के लिए, एंड आई होप आपको अच्छा भी लगा होगा। यस यस, आई लव दिस क्वेश्चन, आई एंजॉय इट। थैंक यू फॉर कमिंग।